मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने संभाला पदभार, बोले, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता। जयपुर, 17 नवंबर। राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने उन्हें कार्यभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने से पहले दोनों अधिकारियों ने सचिवालय स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने श्रीनिवास का स्वागत किया और श्री पंत को भावभीनी विदाई दी। श्रीनिवास ने कहा कि उनका प्रशासनिक कार्यकाल राजस्थान से शुरू हुआ था और वर्षों बाद अपनी कर्मभूमि में लौटना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान @2047 विजन को साकार करने के लिए वे तकनीक आधारित प्रशासन, डेटा एनालिटिक्स और एआई के उपयोग को और गति देंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि किसान, श्रमिक, महिलाओं और युवाओं को विकास के केंद्र में रखकर 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति और अधिकतम निवेश आकर्षित करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे तथा जिलों के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। राजस्थान सरकार का पदभार ग्रहण करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी कार्यकुशलता में विश्वास किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारत सरकार में मैं कई वर्षों से सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग का सचिव के रूप में कार्य किया हूं और उनकी यह निर्णय जो राजस्थान सरकार में मुझे वापस भेजने का है, ये जिम्मेदारी देते हुए मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान मेरा कर्मभूमि है। यहाँ पर मैं 22 साल की उम्र में आया था और कई पदों पर मैं रहा हूँ। नागौर में मेरा प्रोबेशन था तथा उसके बाद खंड अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा एवं एडिशनल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर बीकानेर में था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली एवं जोधपुर और निदेशक जलग्रहण विकास में काम किया था। उसके पश्चात जब मैं सचिव के रूप में आया था तो आयोजना विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में था और फिर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड और अध्यक्ष राजस्व मंडल के रूप में मैंने काम किया था। आज मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करते हुए इस पद पर बहुत कद्दावर व्यक्तियों ने काम किया है। मैं जब ज्वाइन किया था श्री वीबीएल माथुर थे जो लगभग 5 वर्ष या 6 वर्ष तक इस पद पर आसीन थे। श्री एमएल मेहता जी के साथ मुझे बड़ा नज़दीक से काम करने का अवसर मिला था और करंट मोर कॉन्टेम्पररी चीफ सेक्रेटरीज में श्री राजीव महर्षि जी, श्री CS राजन जी तथा अभी आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उनके साथ जब से वो काडर में आए थे तब से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे और इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने कुछ सीखा हूँ। ये हैं कि जो इस पद का जिम्मेदारी है इसको ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करें और निरंतर प्रयास करें राजस्थान के सुधार के लिए। और अभी जो सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 का जो विजन आउटलाइन किया है, इस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूपरेखाएं निर्धारित किए जाने हैं, एक बड़ा जिम्मेदारी है कि राजस्थान का ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाए जाएं, नया प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स कैसे लाए जाएं। राजस्थान हमेशा भारत के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स में रहा है। केंद्र सरकार में रहते हुए भी मैं राजस्थान का प्रभारी सचिव था और डीरेगुलेशन कमेटी में मैंने ये देखा कि राजस्थान के कई नवाचार हैं, जैसे जनसंपर्क पोर्टल हैं, जो राजकाज का एनालिटिक्स जो
ऑपरेशनलाइज किए गए हैं। इन नवाचारों को भारत सरकार ने भी अपनाया है। इसी क्रम में जो जन विश्वास बिल का जो भारत सरकार का ड्राफ्ट बिल फॉर्मुलेट किया गया था, इसको आगे ले जाने के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स में राजस्थान को होलिस्टिक डेवलपमेंट विथ सैचुरेशन अप्रोच लागू करना चाहिए, इसके ऊपर निरंतर प्रयास करेंगे। राजस्थान हमेशा कुछ मेजर एरियाज में वर्क रहता था, एग्रीकल्चर, आईजीएनपी, इरिगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट तथा सोशल सेक्टर्स में हेल्थ फॉर ऑल में कई नवाचार हुए हैं। साथ ही साथ एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ऑपरेशनलाइज करने के लिए प्रयास करना है। राइजिंग राजस्थान एक बहुत अच्छा समिट था जिसमें कई नवाचार उसमें आए थे, कई एमओयूज हुए थे, इनको इम्प्लीमेंट करने की प्रयास करेंगे। और जो विकसित राजस्थान का जो बिग थ्रस्ट एरिया है, गरीब, अन्नदाता, महिला, युवा, इन सबको प्राथमिकता देते हुए पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो मेरी जिम्मेदारी है, इनके ऊपर मैं अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ